साहित्य सरिता है ये। नमस्कार। साहित्य सरिता में सतत होता काव्य प्रवाह, देख जिसे दर्शक कहें वाह वाह भाई वाह। साहित्य सरिता के आज के इस रंगारंग कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए गीत, गज़ल, मुक्तक और छंदों की एक और नई बहार। स्टूडियो में उपस्थित अपने साहित्यकार बंधुओं से, रचनाकारों से आपका परिचय करा दें तो हमारे दाईं तरफ बैठी हैं श्रीमती अरुणा जी, आप लखनऊ से हैं, और उनके बगल में बैठे हुए हैं राष्ट्रीय चेतना और समाज की सजगता के कवि श्री विजय त्रिपाठी जी, और हमारी बाईं तरफ बैठे हुए हैं उन्नाव से पधारे वरिष्ठ कवि श्री अरुणेश मिश्र जी। तो हम आपका अपने स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत करते हैं और आज के इस कार्यक्रम का आगाज़ करते हैं श्रीमती अरुणा जी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है श्रीमती अरुणा जी। साहित्य सरिता के दर्शकों को नमन। सीधे सीधे दो मुक्तक प्रस्तुत करती हूँ और उसके बाद गज़ल। मैं बनकर इश्क का दीपक, मैं बनकर इश्क का दीपक, सुबह और शाम जलती हूँ। मैं बनकर इश्क का दीपक, सुबह और शाम जलती हूँ। मैं परवानों की महफिल में, मैं परवानों की महफिल में शमा बनकर पिघलती हूँ। मैं परवानों की महफिल में शमा बनकर पिघलती हूँ। खुशी हो या कि गम हो या मिलन की बेकरारी हो, खुशी हो या कि गम हो या मिलन की बेकरारी हो, खुदा का नूर बनकर आँख से मैं ही निकलती हूँ। खुदा का नूर बनकर आँख से मैं ही निकलती हूँ। और अगला मुक्तक देखिएगा। मेरी हर सोच में शामिल, मेरी हर सोच में शामिल मेरे दिल में धड़कता है। मेरी हर सोच में शामिल मेरे दिल में धड़कता है। मेरे लफ्ज़ों में शामिल है, मेरे लफ्ज़ों में शामिल है, ज़ुबां से भी बहकता है। मैं कैसे भूल जाऊं तू मेरे सुख दुख का है साथी, मैं कैसे भूल जाऊं तू मेरे सुख दुख का है साथी। मेरे हर शिम्त खुशबू बन के तू महकता है। मेरे हर सिमत खुशबू बन के तू महकता है। और एक गज़ल प्रस्तुत करती हूँ। उड़ी थी शब में गजल से मेयार की खुशबू, उड़ी थी शब में गजल से मेयार की खुशबू, अभी तलक है फिजा में वो प्यार की खुशबू, अभी तलक है फिजा में वो प्यार की खुशबू। हवा चली तो बहारों ने गुनगुनाया है, हवा चली तो बहारों ने गुनगुनाया है। खिजा में गूंजती जैसे सितार की खुशबू, खिजा में गूंजती जैसे सितार की खुशबू। जला दो आज चरागों को मेरी ड्योढ़ी पर, जला दो आज चरागों को मेरी ड्योढ़ी पर। कहीं से आ रही है मेरे यार की खुशबू, कहीं से आ रही है मेरे यार की खुशबू, कहीं से आ रही है मेरे यार की खुशबू। यहीं कहीं वो दरीचे में आज है शायद, यहीं कहीं वो दरीचे में आज है शायद।
बदल रही है जो हर पल दयार की खुशबू, बदल रही है जो हर पल दयार की खुशबू। और अगला शेर देखिएगा। मैं मुद्दतों से बिना सोए राह तकती हूँ, मैं मुद्दतों से बिना सोए राह तकती हूँ, बड़ी हसीन है ये इंतजार की खुशबू, बड़ी हसीन है ये इंतजार की खुशबू, बड़ी हसीन है ये इंतजार की खुशबू। और आखिरी शेर। मैं खुद को रोज कई बार चूम लेती हूँ, मैं खुद को रोज कई बार चूम लेती हूँ, मेरे बदन में है माँ के दुलार की खुशबू, मेरे बदन में है माँ के दुलार की खुशबू, उड़ी थी शब में गजल से मेयार की खुशबू, उड़ी थी शब में गजल से मेयार की खुशबू, अभी तलक है फिजा में वो प्यार की खुशबू, अभी तलक है फिजा में वो प्यार की खुशबू। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं खुद को रोज कई बार चूम लेती हूँ, मेरे बदन में है मेरी माँ की प्यार की खुशबू। कहना ना होगा, अरुणा जी ने जो अभी यहाँ पे खुशबू बिखेरी है, उस खुशबू की महक दूर तलक जाएगी। अभी केवल कवि ये नहीं होता है कि उसके मन में जो है वो सिर्फ वो बयां करता है, उसकी एक जिम्मेदारी भी होती है समाज के प्रति। हमारे बीच उपस्थित एक ऐसे ही कवि को आवाज़ दे रहे हैं जिन्होंने निरंतर समाज को जगाने का, उनको किसी न किसी संदेश को से रूबरू करने का काम किया है। हम बड़े आदर के साथ बुला रहे हैं श्री विजय त्रिपाठी जी को। साहित्य सरिता के दर्शकों का आदर सहित सम्मान और दोहों से अपनी बात प्रारंभ करता हूं। हिंदी कविता को मिले नए नए आयाम, पर तुलसी तुलसी रहे रहे राम ही राम। और एक विसंगति आई है, कविता रोटी से जुड़ गई। तब कहता हूं कि तुलसी सूर कबीर की हुई पुरानी बात, अब रोटी तक आ गई कविता की औकात। तुलसी सूर कबीर की हुई पुरानी बात, अब रोटी तक आ गई कविता की औकात। लोक हितैषी चेतना, प्रखर राष्ट्र स्वभाव, रोम रोम संवेदना, कवि का सहज स्वभाव। और रीति तथा रस छंद हैं काव्य तत्व अनमोल, तो रीति तथा रस छंद हैं काव्य तत्व अनमोल। साक वणिक को क्या पता मणिरत्नों का मोल। तुलसीदास ने प्रयोग किया है इस शब्द को। रक्षा करते शील की अपने दृढ़ संकल्प, लोकतंत्र में अन्यथा सबके खुले विकल्प। चाहे जो कीजिए। और वन बागों का देख कर इतना घातक अंत, सिमट गया शहरी हुआ गमले बसा बसंत। लंदन जाकर लिख दिया डायर की तकदीर, भारत में पैदा हुआ उधम सिंह सा वीर। जिसको पाकर मिट गया भारत का अवसाद,
रोबदार व्यक्तित्व का धन्य वीर आजाद। अनुजा तनुजा भारिया जननी लक्ष्मी रूप, प्रेम पुंज नारी विजय जो भी मिला स्वरूप। बिना रीति रस छंद के, बिना रीति रस छंद के हुए प्रबंधन नित्य, अंधा दर्पण सा हुआ भारत का साहित्य। लिए अलौकिक आस था प्रातः सायं नित्य, अपनी संस्कृति पढ़ रही तुलसी का साहित्य। पिता मरण सीता हरण, पिता मरण सीता हरण रोक न पाए राम, मानव का अस्तित्व क्या अगर स्वयं विधिबाम। और सत्य अहिंसा बिक रही यहां सरे बाजार, सत्य अहिंसा बिक गई यहां सरे बाजार। लाभ हानि पर खूब चला सत्ता का व्यापार। सबसे बड़ा झूठ फैलाया गया कि आजादी बिना लड़े मिल गई हमको। बस यहीं से मेरी कविता शुरू होती है। कितने स्वप्न संजोए थे वे आंखों की गहराई में, कितने स्वप्न संजोए थे वे आंखों की गहराई में, कितनी ऊष्मा भरी हुई थी सोनित की अरुणाई में। वंदे मातरम गाते गाते फंदा खुद ही चूम लिया, भगत सिंह फांसी पर झूला हाय भरी तरुणाई में। प्राणों की आहुत दे उतरा मंगल खरा परीक्षा में, मिली नहीं आजादी हमको अंग्रेजों से भिक्षा में, मिली नहीं आजादी। कि पोरस से सावरकर तक यह बहुत बड़ी परिपाटी है, लंका से करगिल तक यह बहुत बड़ी परिपाटी है। देशभक्त वीरों ने धरती रुंड मुंड से पाटी है। आर्य भूमि की पावन माटी जब उष्ण लहू से लाल हुई, सनी खून से अब तक उर्वर क्रांति पीठ की माटी है। ये देश नहीं है, क्रांति पीठ है। सनी खून से अब तक उर्वर क्रांति पीठ की माटी है। रुक पाए बलिदानी जब थे, किसकी कहां प्रतीक्षा में। कोई आएगा डंडी लेकर, टोपी पहनकर फीता काटेगा, तब हमको गोली लगेगी। ऐसा हुआ है क्या? रुक पाए बलिदानी जब थे, किसकी कहां प्रतीक्षा में, मिली नहीं आजादी हमको अंग्रेजों से भिक्षा में। और एक बात कल्पना की मैं करता हूं, जितना खून इस देश की आजादी के लिए बहा है, उसका एक कुंड बना लिया जाए तो इधर उधर की बात करने वाले लोगों की, कई पीढ़ियों के लोगों को उसमें खड़ा कर दीजिए तो डूब जाएंगे। अमर शहीदों के शोणित का आओ गहरा कुंड बनाएं, अमर शहीदों के शोणित का आओ गहरा कुंड बनाएं, उनकी परिपाटी के पोषक आकर जिसका तिलक लगाएं। शोणित श्वेत हुआ है जिनका उनकी खादी भी रंग डाले, शोणित श्वेत हुआ है जिनका उनकी खादी भी रंग डाले। बलिदानों को भूल रहे जो उनको उसमें पकड़ डुबाएं, और रक्तिम अतीत राष्ट्र का अपने चलो पढ़ाएं शिक्षा में। स्वर्णिम अतीत की बात मैं नहीं करता हूं, बहुत रक्तिम है इस देश का अतीत। रक्तिम अतीत राष्ट्र का अपने चलो पढ़ाएं शिक्षा में, मिली नहीं आजादी हमको अंग्रेजों से भिक्षा में। और अंतिम पद, कभी इस देश में क्रांतिकारी ट्रेनिंग लेके नहीं आया, न तनख्वाह लेके आया है। जब जरूरत पड़ी मां के सपूत खून उबला और बलवेदी पर चढ़ गए। किसी युग में यह नहीं कह सकते कि इस युग में अब क्रांतिकारी नहीं होंगे, जब जरूरत होगी तब होंगे। कि शीश श्रृंखला बलिवेदी पर कभी न चुकने वाली है, शीश श्रृंखला बलिवेदी पर कभी न चुकने वाली है। जलियांवाला बाग भुलाना सबसे भद्दी गाली है। शीश श्रृंखला बलिवेदी पर कभी न चुकने वाली है, जलियांवाला बाग भुलाना सबसे भद्दी गाली है। डायर उधम सिंह का रिश्ता, डायर उधम सिंह का रिश्ता क्रांति जगत में शाश्वत है। अगली पीढ़ी फिर भारत की आग उगलने वाली है। कोई चूक न होने पाए भारत मां की रक्षा में,
कोई चूक न होने पाए भारत माँ की रक्षा में। मिली नहीं आजादी हमको अंग्रेजों से भिक्षा में, मिली नहीं आजादी हमको अंग्रेजों से भिक्षा में। आप सबका नमन बंदन। और ये थे विजय त्रिपाठी जी, जिन्होंने अपने वंदे मातरम गीत से निश्चय ही हमें झकझोरा है। और अब हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और एक नए अंदाज में व्यंग की विधा के एक नए कवि श्री अरुणेश मिश्र जी को हम आपके सामने ला रहे हैं। साहित्य सरिता के समस्त श्रोताओं और दर्शकों को प्रणाम करता हूँ। सीधे आपको व्यंग से संदर्भित करता हूँ। जंगलों को काटकर बसाए जा रहे हैं गांव, गांवों का किया जा रहा है नगरीकरण, नगरों का हो रहा है सौंदर्यीकरण, और अब स्थिति यहाँ तक आ गई है कि सौंदर्य का होता जा रहा है जंगलीकरण, सौंदर्य का होता जा रहा है जंगलीकरण, सौंदर्य का होता जा रहा है जंगलीकरण। सत्य, चरित्र, नैतिकता और ईमानदारी से हमने पूछा कि आप इस समय कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। चारों ने मिलकर के उत्तर दिया कि हम इस समय शब्दकोश में विश्राम कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे स्थान पर समाज में भ्रष्टाचार, चरित्रहीनता और अनाचार काम कर रहे हैं। आगे कहा कि अभी अभी फोन आया है, हमें पुरातत्व विभाग ने बुलाया है। विभाग ने कहा है कि आप यहाँ आइए, विश्राम कीजिए, पुस्तकालय की शोभा बढ़ाइए, आपको विद्यार्थी पढ़ेंगे, आप पर शोध करेंगे। ये बात दूसरी है कि वर्तमान समाज के कथित संपन्न लोग आपका प्रतिरोध करेंगे, आपका प्रतिरोध करेंगे। एक और दो पंक्ति की हमारी बड़ा प्रसिद्ध रचना है। हम एक इंसान हैं इसलिए परेशान हैं, चूंकि आप गिद्ध हैं इसलिए प्रसिद्ध हैं। हम एक इंसान हैं इसलिए परेशान हैं, चूंकि आप गिद्ध हैं इसलिए प्रसिद्ध हैं। अभी अनेक कवियों ने गजलें भी सुनाई, दोहे सुनाए। एक गजल से आपको जोड़ रहे हैं। आम सभी खास हो गए, हम सब न खास हो गए। कक्षा जो छोड़ छोड़ भागे, जलवे से पास हो गए। हंसों के वंशज मन मार कर उल्लू के दास हो गए। हंसों के वंशज मन मार कर उल्लू के दास हो गए। पैरे से बिखरे छितराए उपवन की घास हो गए। मेधावी असमय शर्माए, कारण उपहास हो गए। आम सभी खास हो गए, हम सब न खास हो गए। वर्तमान जो कथित संपन्न लोग हैं, उनकी क्या स्थिति है? कुर्सी के आगे परतंत्र हम, पुर्जे नटबोल्ट कभी यंत्र हम। कुर्सी के आगे परतंत्र हम, पुर्जे नटबोल्ट कभी यंत्र हम। चर्चित हैं स्वीकृत प्रस्ताव से, अस्वीकृत जनता के मंत्र हम। धर्म, कर्म, ज्ञान, बुद्धि निरपेक्ष। धर्म, कर्म, ज्ञान, बुद्धि निरपेक्ष। भाषण सापेक्ष मूल मंत्र हम। आयातित कागज पर लिखते हैं, लोकतंत्र भारत स्वतंत्र हम। कुर्सी के आगे परतंत्र हम, पुर्जे नटबोल्ट कभी यंत्र हम। एक अंतिम रचना अपनी सुना रहे हैं। अपने देश में जनता आम सड़क है। अपने देश में जनता आम सड़क है। जनतंत्र एक ट्रक है।
जिस पर पब्लिक कैरियर लिखा है, लेकिन पूंजीपतियों का सामान भरा है। ब्रेक, चुनाव, एक्सीलेटर, उपचुनाव, चुंगी, मध्यावधि चुनाव, पंक्चर, इमरजेंसी और हार्न देश की प्रगति को बताता है। सावधान, घायल मत हो जाना, जनतंत्र का ट्रक आता है, जनतंत्र का ट्रक आता है, जनतंत्र का ट्रक आता है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप देख रहे थे श्री अवधेश मिश्र जी को, जिन्होंने अपनी कविताओं से केवल कविता के रंग नहीं बिखेरे, उन्होंने हमारे ऊपर चुटीले व्यंग किए हैं। परम आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की पंक्तियां हैं कि भरी दोपहरी में अंधियारा सूरज परछाई से हारा, भरी दोपहरी में अंधियारा सूरज परछाई से हारा, बुझी हुई बाती सुलगाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। दोस्तों, अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से जो हम आशा और उम्मीद का दिया जलाने की कोशिश कर रहे हैं, हमें विश्वास है कि आप हमारे इसमें सहभागी हैं। आप हमारे हौसले को निरंतर बनाए रखें। इसी आशा के साथ हम आज के इस कार्यक्रम में विदा लेते हैं। अगले हफ्ते आज ही के दिन इसी समय हम फिर मिलते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। साहित्य सरिता है ये, साहित्य सरिता है ये, साहित्य सरिता है ये, साहित्य सरिता है ये। शब्दों की, बंदों की, रागों रस छंदों की, भावों की गीता है ये। साहित्य